और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जीके की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना देर करते हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक किस वंश से संबंधित है? ठीक है, पहला है मुगल वंश, दूसरा है गुप्त वंश, तीसरा है मौर्य वंश, चौथा है तुगलक वंश। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 3। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो प्यारे बच्चों, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका अंग इंडिया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला देखेंगे। निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? सबसे पहला है नील विद्रोह, दूसरा है सन्यासी विद्रोह, तीसरा है भील विद्रोह और चौथा है पावना विद्रोह। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावना विद्रोह सबसे कम तक यही चला था। ठीक है, अगला देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो पहला है 1170, दूसरा है 1770, तीसरा है 1789, अगला है 1779। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? पहला है निकिता, दूसरा स्टालिन, तीसरा है लेनिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेनिन। नेक्स्ट देखेंगे। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? पहला है एस भटनागर, दूसरा है जेसी बोस, तीसरा है नॉर्मन बोरलॉन्ग, चौथा है वी.आर. राव। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण क्या है? प्यारे बच्चों, आप लोग को भी पता है कि भारत में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आखिर इसके पीछे मूल रीजन क्या है? तो पहला है मृत्यु दर में कमी, दूसरा है कम आयु में विवाह, तीसरा है अधिक जन्म दर, चौथा है गरीबी। तो प्यारे बच्चों, अगर मेन रीजन अगर इसका देखा जाए तो मृत्यु दर में कमी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुरी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुरी में स्थित है? पहला है एल्यूमिनियम उद्योग, दूसरा है तांबा उद्योग, तीसरा है इस्पात उद्योग और चौथा है रसायन उद्योग। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम उद्योग। अगला देखेंगे। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यानी टिस्को जो है उसकी स्थापना झारखंड में कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है कपूरथला, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है वाराणसी। तो प्यारे बच्चों, भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया था? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो प्यारे बच्चों, दुर्गापुर लौह इस्पात जो था वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? पहला हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अल्टी माटी बांध किस नदी पर बांधा गया है? अल्टी माटी बांध किस नदी पर बांधा गया है? पहला है कृष्णा नदी, महानदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। तो प्यारे बच्चों, अल्टी माटी बांध कृष्णा नदी पर बांधा गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, तीसरा है इंद्रावती नदी पर, चौथा है चंबल नदी पर। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नर्मदा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो प्यारे बच्चों, लोनार झील
महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, यहाँ पे गलती है, कौन सी झील स्थित है? तो प्यारे बच्चों, राणा प्रताप सागर झील पहला में है, दूसरा में है गांधी सागर झील, अगला में है जवाहर सागर झील और चौथा में है हुसैन सागर झील। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हुसैन सागर झील, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा में है मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पहला है मुद्रा विनिमय से, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक से, तीसरा है पंचायती राज से, चौथा है वित्त आयोग से। तो प्यारे बच्चों, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो प्यारे बच्चों, भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 61वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान के 61वां संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन। नहीं देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352, ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला देखेंगे, राज्य में ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष और 3 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, अधिकतम कितने तक होते हैं? 6 माह तक, यानी किसी भी राज्य में अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति शासन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति अभी तक कितने बार आपातकाल की घोषणा कर चुकी है? बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर चुकी है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? ठीक है, सबसे पहला है शिक्षा, पुलिस, बैंक, सीमा कर। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अगला देखेंगे, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया? पहला है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। अगला देखेंगे, सहकारिता आयोग का संबंध है। सहकारिता आयोग का संबंध है, पहला उच्च शिक्षा से, नदी जल विवाद से, केंद्र राज्य संबंध से और शेयर घोटाले से। तो प्यारे बच्चों, सहकारिता आयोग का संबंध था केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त।